नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन देवी दुर्गा का ऐसा रूप पूजित होता है जो स्वयं भगवान शिव को भी सिद्धियां प्रदान करता है। एक ऐसा रूप जिसकी कृपा से मनुष्य को न केवल धन, ऐश्वर्य और सफलता मिलती है, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति भी प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री की, नव दुर्गा के 9वें और सबसे शक्तिशाली स्वरूप की, जो अपने भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि और वरदान देती हैं। नवरात्रि का 9वां दिन यानी महानवमी माँ दुर्गा के अंतिम और पूर्णतम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री वे हैं जो साधक को हर प्रकार की सिद्धि और शक्ति प्रदान करती हैं। उनकी उपासना से 8 प्रकार की सिद्धियाँ, अणिमा स्वयं को सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में बदलने की शक्ति, महिमा अर्थात स्वयं को विराट रूप में विस्तारित करने की शक्ति, गरिमा असीमित भार धारण करने की शक्ति, लघिमा स्वयं को अति हल्का बना लेने की शक्ति, प्राप्ति किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति, प्राकाम में इच्छित वस्तु को सिद्ध करने की शक्ति, ईशित्व संपूर्ण जगत पर शासन करने की शक्ति, वशित्व सभी को वश में करने की शक्ति। ये सिद्धियां केवल बाहरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना के उच्चतम स्तर का प्रतीक हैं, जो माँ की साधना से प्राप्त होती हैं। सृष्टि के आरंभ में जब केवल अंधकार और शून्यता थी, तब आदिशक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सृजन किया। सृष्टि की रचना, पालन और संहार के लिए इन तीनों को शक्ति की आवश्यकता थी। तब आदिशक्ति ने अपने तेज से एक 4 भुजाओं वाली देवी को उत्पन्न किया, माँ सिद्धिदात्री। उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की शक्ति, भगवान विष्णु को पालन की शक्ति और महादेव को संहार की शक्ति प्रदान की। भगवान शंकर ने भी तपस्या करके माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। उनकी कृपा से उन्हें सभी 8 सिद्धियाँ प्राप्त हुई। इन शक्तियों को प्राप्त कर शिव स्वयं अर्धनारीश्वर बन गए, आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री रूप में। इसी कारण माँ सिद्धिदात्री को शिव की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। उनकी कृपा से ही देवता, असुर, सिद्ध और साधक सभी ने अपार शक्तियाँ प्राप्त की हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। उनके 4 हाथ हैं, एक में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल पुष्प। वे कमलासन या सिंह पर विराजमान होती हैं। उनके मुख पर शांति, करुणा और कृपा झलकती है। उनकी आराधना करने से साधक का मन स्थिर होता है और वह ध्यान व समाधि में आसानी से प्रवेश कर सकता है। अब जानते हैं नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। स्वच्छ स्थान पर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा को स्थापित करें और पूजा का संकल्प लें। माँ को कमल या गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। ये फूल माँ सिद्धिदात्री को अत्यंत प्रिय हैं। कन्या पूजन के लिए बनाए गए चना, हलवा और पूड़ी का प्रसाद माँ को अर्पित करें। यह प्रसाद माँ को बहुत प्रिय होता है और भक्तों को सिद्धि प्रदान करता है। अब माँ के समक्ष ध्यान लगाएं और माँ के मंत्रों का जाप करें। अब 9 कन्याओं को आमंत्रित करें, उनका पूजन करें, चरण धोकर सम्मान पूर्वक बैठाएं, उन्हें चना, हलवा, पूड़ी का प्रसाद खिलाएं और दान दक्षिणा दें। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है और उनका आशीर्वाद माँ सिद्धिदात्री की कृपा का प्रतीक है। कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को सभी 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सफलता और समृद्धि आती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भक्ति और साधना के चरम पर पहुँचने पर आत्मा को वह शक्ति प्राप्त होती है जो सृष्टि के हर तत्व को प्रभावित कर सकती है। उनकी कृपा से मनुष्य न केवल सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है बल्कि मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति भी करता है। यदि आप भी अपने जीवन में सिद्धि, सफलता और आध्यात्मिक उत्कर्ष पाना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि के 9वें दिन अवश्य करें। यदि आपको भी माँ सिद्धिदात्री की यह पावन कथा और पूजन विधि ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माँ सिद्धिदात्री लिखना ना भूलें।
ऐसी ही और पौराणिक कथाएं, साधना रहस्य और देवी उपासना की विधियां जानने के लिए हमारे चैनल शक्ति साधना मार्ग को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।